तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ओमांगोष्ठ इस सूत्र को पढ़ेंगे। ओमांगोष्ठ इस सूत्र का अर्थ है आ वर्ण से ओम और आंग परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। इसका उदाहरण है शिवायोम नमः। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शिवाय ओम नमः। तो ओमांगोष्ठ सूत्र से पूर्व पर के स्थान पर पर रूप एकादेश हुआ। तो पूर्व वर्ण इसमें क्या है? या के बाद जो आ है, तो शिवाय पूर्व वर्ण आ है और पर वर्ण ओ है। पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश होगा किस सूत्र से? ओमांगोष्ठ सूत्र से। अब यहाँ पर इंग पर रूपम सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ सूत्र का अर्थ था आवर्णांत उपसर्ग के बाद इंग परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आवर्णांत उपसर्ग नहीं है, अभी तो शिवाय का आ जुड़ा हुआ है, तो शिवाय यहाँ पर आवर्णांत उपसर्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ओमांगोष्ठ सूत्र लगेगा। तो ओमांगोष्ठ सूत्र से पूर्व आ और पर ओ, इन दोनों के स्थान पर रूप एकादेश ओ हो गया। इस प्रकार से रूप बन जाएगा शिवाय ओम नमः। अब देखिए यहाँ पर मकारांत, यहाँ पर माँ के बाद व्यंजन वर्ण न है। ऐसी स्थिति में मो अनुस्वारः सूत्र लगेगा। मो अनुस्वारः ये सूत्र क्या कहता है? मकार के बाद व्यंजन वर्ण होने पर माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर मकार के बाद कौन सा व्यंजन वर्ण है? न है। ऐसी स्थिति में माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और रूप बन जाएगा शिवायोम नमः। ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है शिवेह। शिवेह इस सूत्र का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा शिव आ इह। अब यहाँ पर देखिए तीन सूत्र यहाँ पर लग सकते हैं। यहाँ पर तीन सूत्र लग सकते हैं। अकाह सवर्ण दीर्घ एक लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य बाद आ है, उसके बाद सवर्ण आ है। इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो सकता है अकाह सवर्ण दीर्घ से। दूसरा सूत्र आद गुणा से गुण भी प्राप्त है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आवर्ण के बाद स्वर है, तो यहाँ पर गुण भी प्राप्त है। और तीसरा ओमांगोष्ठ सूत्र भी यहाँ पर लग सकता है, जो कि आगे लगेगा। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर कौन सा सूत्र पहले लगेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आ है ये उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पर ई जो है ये धातु है। धातु और उपसर्ग के बीच जो कार्य होता है उसको अंतरंग कार्य माना जाता है। बाकी सारे कार्यों को बहिरंग कार्य माना जाता है। तो जो अंतरंग कार्य होता है वह पहले होता है। तो यहाँ पर आ और ई, इन दोनों के बीच उपसर्ग और धातु का संबंध है। तो उपसर्ग और धातु के बीच जो कार्य होता है उसको अंतरंग कार्य माना जाता है। तो अंतरंग कार्य होने के कारण यहाँ पर जो गुण आदेश प्राप्त है वह कार्य पहले होगा। तो आद गुणा सूत्र से गुण होकर के शिव धन ए ही रूप बना। आ और ई के इन दोनों के स्थान पर गुण होकर के ए हो गया, तो ए ही रूप बन गया। तो बाकी जो अकाह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो रहा है और पररूप आदेश हो रहा है ओमांगोष्ठ सूत्र से, वो बहिरंग कार्य होने के कारण बाद में होगा। तो यहाँ पर अंतरंग कार्य हमने पहले कर लिया, शिव धन ए ही रूप बन गया। जब अंतरंग कार्य होकर के ए ही रूप बन गया, अब देखिए यहाँ पर अकाह सवर्ण दीर्घ भी नहीं लगेगा, नहीं प्रवृत्त हो रहा है, और इसमें आंगत्व न प्राप्त होने के कारण ओमांगोष्ठ सूत्र भी नहीं लग रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आगे वाला सूत्र आता है अंतादिवच्च।
तो अंतादिवत च, ये सूत्र कहता है, शब्द को अलग अलग करने पर हो जाएगा अंत आदिवत। अंत और आदि, वत का अर्थ होता है समान, वतु प्रत्यय लगा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया समान। तो अंत और आदि के समान होता है क्या? पूर्व और पर के स्थान पर जो एक आदेश होता है वह पूर्व वर्ण और पर वर्ण के समान होता है। कहने का मतलब आ वर्ण और ई वर्ण, इन दोनों के स्थान पर जो ए आदेश हुआ है, यह एकार आ के भी समान है और ई के भी समान है। तो जब ए आ के समान है और ई के समान है तो ए को आकार आश्रित मानकर, ए को आ मान करके आकार आश्रित कार्य भी किया जा सकता है और ई मान करके इकार आश्रित कार्य भी किया जा सकता है। मतलब दोनों प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि यह ए आ और ई इन दोनों के स्थान पर आदेश हुआ है। तो अंतादिवत सूत्र कहता है ये जो दो के स्थान पर एक आदेश होता है, यह एक आदेश पूर्व वर्ण समुदाय के अंत के समान, मतलब आ के भी समान है, और पर वर्ण समुदाय के आदि के समान है। मतलब ए आ के भी समान है और ई के भी समान है, दोनों के समान है। तो यहाँ पर अकार आश्रित भी कार्य हो सकता है और इकार आश्रित कार्य भी हो सकता है, मतलब दोनों कार्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में शिव ए ही। अब यहाँ पर देखिए ए में आ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ए है वो आ के समान है। ऐसी स्थिति में ओमांगोष्ठ सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त हो जाएगा। ओमांगोष्ठ सूत्र क्या कहता था कि अगर आ वर्ण के बाद ओम और आंग हैं तो पूर्व और पर के स्थान पे पर रूप एक आदेश होता है। यहाँ पर तो बाद में आ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ए आ के समान है। आ के समान होने के कारण यहाँ पर आकार आश्रित कार्य किया जा सकता है। मतलब ये माना जा सकता है शिव के बाद आ विद्यमान है। ऐसी स्थिति में ओमांगोष्ठ सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त हो जाएगा। तो ओमांगोष्ठ सूत्र से शिव आ ए ही। अब पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाएगा। पर रूप वर्ण क्या है? ए है, तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से रूप बन जाएगा शिव ए ही बराबर शिव ए ही। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो कुल मिला करके इसको सारांश रूप में इस प्रकार से समझ लीजिए, शिव ए शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होगा शिव आ इह, ऐसा रूप बन जाएगा। और यहाँ पर शिव आ इह। अब यहाँ पर इह एक धातु है और आ उपसर्ग है। धातु और उपसर्ग के बीच अंतरंग कार्य होने के कारण तो ये कार्य पहले होगा, क्योंकि यहाँ पर गुण आदेश हो रहा है। तो आद गुणा सूत्र से गुण आदेश होकर के रूप बन जाएगा शिव ए ही, ऐसा रूप बन जाएगा। अंतादिवच सूत्र से ये जो एक आदेश है, पूर्व और पर के स्थान पर जो एक आदेश है, यह वर्ण पूर्व वर्ण समुदाय के अंत के समान और पर वर्ण समुदाय के आदि के समान होता है। तो ये जो ए है, ये आ के समान है। आ के समान होने के कारण यहाँ पर आकार आश्रित कार्य किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में शिव ए ही। अब ए यहाँ पर आ के समान है, तो ऐसी स्थिति में ओमांगोष्ठ सूत्र से ओमांगोष्ठ सूत्र से आ वर्ण के बाद आंग विद्यमान होने के कारण पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा शिव पर रूप आदेश होकर के ए हो गया। यहाँ पर शिव ही, इस प्रकार से जोड़ देने पर बन जाएगा शिव ए ही।
ऐसा रूप बन जाएगा।